फर्जी पुलिस बनकर अज्ञात युवकों ने वृद्ध महिला के साथ चाकू दिखाकर दिन दहाड़े लूट की घटना को दिया अंजाम। पुलिस का आई कार्ड दिखाकर वृद्ध महिला के उतरवाए सोने के कंगन और अंगूठी। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश चौहान ने ट्रिपल मर्डर कांड के मामले में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वो हर संभव मदद करेंगे। मधोगंज में एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सरकार के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल का बयान, उन्होंने सीएम योगी की जमकर की तारीफ। मोटर चालित ट्राईसाइकिल पर सवार दिव्यांग का संकल्प, दुनिया को देना है जागरूकता का संदेश। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं यूपी की बुलेटिन में क्या कुछ है खास। खबर बांदा से है। फर्जी पुलिस बनकर अज्ञात युवकों ने वृद्ध महिला के साथ चाकू दिखाकर दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस का आई कार्ड दिखाकर वृद्ध महिला के उतरवाए सोने के कंगन और अंगूठी। महिला ने बताया कि चाकू दिखाकर डराया, फिर उतरवाए कंगन। सामान लेकर रफूचक्कर हुए अज्ञात युवक। वहीं सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, युवक की तलाश में जुटी हुई है। जिले की पुलिस अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। बेखौफ होकर अपराधी घटना को अंजाम देते हैं। ये पूरा मामला शहर कोतवाली के गूलर नाका इलाके का बताया जा रहा है। अब कालुकुआ से आई थी एक सवारी, वहाँ उतरी है, वहीं से बैठ के आई थी एक सवारी कालुकुआ से। हाँ। मंदिर के पास, और मंदिर से काली देवी मंदिर के पास, और वो हमें थेरेपी ले जा रहा था। वहाँ उतार के यहीं से निकाल के कटरा जाना था हमें थेरेपी। हाँ। और बस यहाँ आए 6 लोगों, हमने तो 3 लोगों को देखा है। और कहने लगे कि क्या नाम, अभी मर्डर हो गया ने, पहले उसको गाली देने लगे, रिक्शे वाले को रुकाए, यहाँ कहाँ की अभी चालान कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आपको हम चिल्लाते रहे कि बोले नहीं, हमसे कहने आपने भी नहीं सुना। हमने की बेटा हमने नहीं सुन पाया भीड़ में। कहने लगे थे कोई मर्डर हो गया, कोई सीला का चाकू मार के और 6 वाले ले गए हैं। आपका छीना गया पुलिस वाले कितना क्या छीना आपके? 4 चूड़ी थी और 1 अंगूठी थी। कितने रुपए कीमत रहा होगा? 4 तो लगी थी, 4 चूड़ी। 4 चूड़ी। अंगूठी काफी कराई थी। अंगूठी अब हमें 4-6 आना भर की करीब अंगूठी होगी, 5 आना भर। 4 क्या था? 4-5 आना भर से कम नहीं थी अंगूठी। दोबारा तोड़वा के पुलिस वालों का नाम नहीं बताया कि हम पुलिस वाले हैं। कार्ड दिखाया, पुलिस वाले हैं। पुलिस वाले हैं। कार्ड देखो, कहने देखो ये पुलिस वाले हैं, अब चालान कर देंगे, ये करेंगे, होगा इतने टाइम तक। आप देखिए, मर्दन नाका हमारी चौकी लगती है, उसमें एक मामला सामने आया कि 2 व्यक्ति फर्जी पुलिस बन के आए और उनको बोले कि अपना जो कुछ सामान उन्होंने पहन रखा था उसको उतार के रख दीजिए। उसी दौरान उनको मालूम नहीं पड़ा, उनसे वो सामान उन्होंने गायब कर दिया। तत्काल चौकी इंचार्ज और अलग अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, सभी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। यूपी के फतेहपुर जिले के नहर कॉलोनी में आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश चौहान ने ट्रिपल मर्डर कांड के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से मुखबिर हुए और कहा कि घटना दुखद थी और पीड़ित परिवार को अगर उनकी जरूरत है तो वो हर संभव मदद करेंगे। जनपद में आए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के बयान के बाद उन्होंने 14 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये घटना दुखद है। उन्होंने कहा कि वो बीमार थे, हॉस्पिटल में भर्ती थे। हॉस्पिटल से आने के बाद किसानों के साथ बैठक कर मृतक किसान नेता के परिवार से मिलने जाएंगे। अगर परिवार वाले उनसे मदद मांगते हैं तो वो मुख्यमंत्री से लगाकर जनपद के अधिकारियों से मिलकर हर संभव मदद करेंगे और उनके बच्चों को अपने घर में रखकर उनकी सुरक्षा की गारंटी वो स्वयं लेंगे और अपने बच्चों के साथ उनके बच्चों की पढ़ाई का ख्याल भी रखेंगे। वो नेतृत्व करता 3 मंचों में मुझे गाली दे चुके थे और ऐसी स्थिति में उनके साथ गलत लोग रहते हैं। एक जो बहुत बड़ा हिंदुस्तान लेवल का गुरु है, उसके सब आज तितर बितर हुए लोग रहते हैं। एक मेडिकल कॉलेज के बच्चे रहते हैं। आप इसका पता कर लो। न जाने का कारण यही है कुल मिला के कि वहाँ किसी भी तरह की कोई अभद्रता हमारे बच्चे के साथ जिंदाबाद मुर्दाबाद, अभद्रता कुछ ना होती। राजेश चौहान वापस जाओ या अंकित सिंह वापस जाओ या राजकुमार गौतम जाओ, प्रीतम सिंह वापस जाओ, तो फिर उस जगह क्या स्थिति बनती। आप परिवार से मिलने कब जा रहे हैं? परिवार से मिलने आज मैं अभी आया हूँ, अपने लोगों से चर्चा नहीं की। मैं परिवार अगर हमसे मिलना चाहता है तो मैं परिवार के साथ। परिवार की मांग है कि उनकी जो जिला प्रशासन द्वारा मांगे, अरे मैं भैया सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मैं अगर परिवार, आप मिलाओ फोन, मैं परिवार के साथ, परिवार जिस तरह की मदद मुझसे चाहेगा। आपका क्षेत्रीय नाता भी है? क्षेत्रीय नाता भी है। क्षेत्रीय नाते में गांवदारी में
कहीं ना कहीं डिस्प्यूटेड भी होते हैं, क्षेत्रदारी भी, और डिस्प्यूटेड में व्यक्ति। माधोगंज में एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश सरकार के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल का बयान सामने आया, जहां उन्होंने सीएम योगी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, माफिया राज, गुंडा राज को योगी आदित्यनाथ ने खत्म किया। सरकार की सख्ती के कारण आज माफिया गुंडे प्रदेश से दूर भाग रहे। जो डंडे की भाषा ही समझते हैं, उनको उन्हीं की भाषा में समझाना भी चाहिए। 8 साल पहले सपा सरकार का यूपी से पतन हुआ था। सरकार के पतन का मुख्य कारण गुंडा राज, माफिया राज ही था। सपा सरकार में गुंडों माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था। इस तरह की बातें जो है वो उनके द्वारा कही गई। सपनों की कोई सीमा नहीं होती, ये साबित कर दिखाया है कर्नाटक के दिव्यांग समाज सेवी बीवी नारायण ने। बता दें, मोटर चालित ट्राई साइकिल पर सवार होकर उन्होंने अब तक 96,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है और 59 देशों का भ्रमण कर चुके हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, समाज को दिव्यांगता, सड़क सुरक्षा, रक्तदान, अंगदान और जागरूकता के महत्व को समझाना। सोमवार को नारायण अयोध्या से होते हुए सीतापुर पहुंचे, जहां जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने उनका आत्मीय स्वागत किया। जिला प्रशासन की ओर से उनके लिए भोजन, विश्राम व आवास की उचित व्यवस्था की गई। जिलाधिकारी ने उनके अभियान की सराहना करते हुए कहा कि नारायण जैसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व समाज को नई दिशा दे सकते हैं। नारायण ने बताया कि ये यात्रा उन्होंने महज भ्रमण के लिए नहीं बल्कि एक सामाजिक संदेश देने के उद्देश्य से शुरू की है। वे स्वयं दिव्यांग हैं, लेकिन उन्होंने अपनी शारीरिक स्थिति को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने ये यात्रा आरंभ की और 1978 से 1980 तक का पहला विश्व भ्रमण पूरा किया। अब तक वे गल्फ देशों, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और अन्य कई देशों की यात्रा कर चुके हैं। मैं बेंगलुरु से आ रहा हूँ, कर्नाटक स्टेट, और मेरा नाम नारायणा है। मेरा उम्र 64 है और 1979-80 में मैं वर्ल्ड टूर किया था। उसका पहले 1978 में इंडिया टूर 56 डेज में 7,680 किलोमीटर साइकिल पे किया। उस वक्त मैं 18 उम्र का लड़का था। फिर उसका बाद वर्ल्ड टूर किया 1979-80 में। उस वक्त 59 देश, 59 कंट्रीज, 96,000 किलोमीटर, 96,000 किलोमीटर मैं साइकिल में यात्रा किया था। तो उस वक्त 59 देश और गल्फ कंट्रीज, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, यूरोप और ईस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये पूरा घूमा था। और 2014 में दोबारा मैंने विश्व भ्रमण 30 मुल्क गया था। वो मोटरसाइकिल पे, ऐसे ही हैंडीकैप मोटरसाइकिल पे गया था। तभी या गल्फ कंट्रीज, यूरोप और कनाडा होके कनाडा से वापस आ गया था। 30 मुल्क कवर किया था। आपकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है शांति प्रचार। लोगों को भाई कोई भी हादसा हो, कहीं भी कुछ भी किसी तरीका है, चाहे घर का हो, कोई दूसरा का हो, बात करके हल हो सकते हैं। आर्गुमेंट्स, लड़ाई करके तो कोई। हरदोई में राजकीय रेलवे पुलिस उत्तर प्रदेश के नए थाना भवन का लोकार्पण पुलिस महानिदेशक प्रकाश डी, एसपी नीरज कुमार जादौन व रेलवे पुलिस अधीक्षक लखनऊ प्रशांत वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उद्घाटन समारोह के दौरान डीजीपी प्रकाश डी ने बताया कि जीआरपी एक ऐतिहासिक पुलिस इकाई है जिसकी स्थापना 100 वर्षों से भी पहले हुई थी। उत्तर प्रदेश में लगभग 16,000 किलोमीटर में रेल नेटवर्क फैला है। हरदोई का पुराना जीआरपी थाना भवन काफी जर्जर स्थिति में था, जिसे देखते हुए रेलवे प्रशासन ने नए भवन के निर्माण की पहल की। अब ये नया भवन जीआरपी कर्मियों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त वातावरण में कार्य करने का अवसर देगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अमृत भवन, अमृत रेल योजना के तहत देश में बहुत सारे रेलवे स्टेशन की पुनर्निर्माण कराया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में भी लगभग 500 से अधिक रेलवे स्टेशन का भवन का नवनिर्माण किया जा रहा है। हरदोई भी उसमें शामिल है। हरदोई में पूरे सीसीटीवी नेटवर्क था रेल परिसर में, लेकिन नए भवन के निर्माण के कारण वो हटा दिया गया है, लेकिन वो टेम्परेरी है। डीआरएम से मेरे इस संबंध में वार्ता हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है बहुत जल्दी जब स्टेशन के सारे कंस्ट्रक्शन काम खत्म हो जाएगा, रेल नेटवर्क, सीसीटीवी नेटवर्क और फोकस लाइट जो फ्लड लाइट है, ये सारे सुविधा बहुत जल्दी।
शहर कोतवाली क्षेत्र के बावन रोड स्थित त्योरा के पास नाले में मिट्टी के नीचे घायल अवस्था में मिले राजमिस्त्री प्रतिपाल की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक तंडियावा थाना क्षेत्र के गुरुदयालपुरवा का रहने वाला था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार सदर ने प्रतिपाल को नाले से बाहर निकलवाया। गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें, हरदोई मेडिकल कॉलेज में भर्ती प्रतिपाल ने होश में आने पर चाकू से हमला कर बदमाशों ने उसका मोबाइल और पैसे लूटने की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि एक की तलाश जारी है। और बता दें कि इसी बीच प्रतिपाल की मेडिकल कॉलेज हरदोई के में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये मेरा भतीजा था और ये यहाँ वहाँ 52 रोड पे हमें पुलिस ने सूचना दी, तो पुलिस ने यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया। जिला अस्पताल में एम्बुलेंस से भर्ती हो गए, तो वहाँ से हम लोग सूचना पुलिस ने की टंडियावा थाने की, तो वहाँ हम यहाँ आए तो उसको बहुत अंधा चाला से सौंधा हुआ था मिट्टी से, तो उसका धुला करके उसकी दवा चालू हुई यहाँ। तो इसके बाद में रात 10 बजे रात में ख़त्म हो गया। क्या आरोप क्या आपका? आरोप का सर वही है हमारे, उसने बताया है कि पप्पू और श्री। लखीमपुर खीरी के नीम गांव थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा तब हुआ जब एक कार पर सवार 2 भाई बहन बता दें कि 2 भाई अपनी बहन को विदा कराने जा रहे थे। गोला गोकर्णनाथ कस्ता मार्ग पर अमृतापुर गांव के पास एक निजी बस और कार की आमने सामने टक्कर में 2 भाइयों की मौत हो गई। दोनों भाई अपनी बहन को विदा कराने के लिए गांव केशवापुर गोला गोकर्णनाथ जा रहे थे। हादसे में कार बस की बाड़ी में घुस गई। बता दें, सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। ग्रामीणों की मदद से घायलों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कार से बाहर निकाला गया। एम्बुलेंस से दोनों भाई गंभीर रूप से घायल युवकों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लखनऊ में गोमती नगर क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने किया है। बता दें, पुलिस ने दोहरे हत्याकांड में शामिल मुख्य 3 आरोपी मोहित, रामदेव और शिवराज को गिरफ्तार किया। बता दें, पुलिस दोनों की पीट कर हत्या की गई थी और दोनों मृतक राम और राकेश आरोपियों के घर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। चोरी करते पकड़े जाने पर आरोपियों ने दोनों को पेड़ में बांधकर पीटा था। बैट, डंडे और बेल्ट से पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। हत्या के बाद दोनों को सड़क पर फेंक कर आरोपी फरार हुए थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से आला कत्ल, बैट, डंडा, बेल्ट और काले पेंट की बोतल बरामद की है। हत्या में 7 लोग शामिल थे। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। ये दिनांक 20 अप्रैल 2025 को थाना गोमती नगर को एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे ग्वारी के पास डेड बॉडी एक है और एक डेड बॉडी पास ही में एक जगह डंप का साइट है रेलवे ट्रैक के पास, वहाँ पे पड़ी। घटना की गंभीरता देखते हुए थाना गोमती नगर की पुलिस और जोन के सारे अधिकारीगण मौके पर पहुंचे थे, जहाँ पे 2 व्यक्तियों की अज्ञात व्यक्ति थे जिनकी डेड बॉडी हमें मिली थी। इन बॉडीज पे कुछ चोट के निशान थे, चेहरे पे कुछ पेंट नुमा चीज लगा रखी थी और एक व्यक्ति के ऊपर 420 करके कोई नंबर अंकित कर रखा था। घटना की हमारे द्वारा बहुत गंभीरता ली गई थी और इसका सफल अनावरण करने के लिए तत्काल ही 4 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें SHO गोमती नगर ने 3 टीमें लगाई थी और 1 टीम हमारी क्राइम टीम की लगाई गई। मैनुअली हमारी टीम ने वहाँ पे पूछताछ करी, पूरा डेटा कलेक्ट करा, जो अज्ञात बॉडीज थी उनकी पहचान करी, कौन कौन व्यक्ति थे, और इस आधार पर CCTV फुटेजेस, मैनुअल इनपुट के आधार पर कुछ व्यक्तियों को हिरासत में कर लिया गया था। उनसे फिर विस्तृत पूछताछ करी गई। पूछताछ में कुछ तथ्य संज्ञान में आए, जिस आधार पर हमारे द्वारा 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी करी गई है। इनके नाम क्रमशः मोहित कुमार हैं, ये पुत्र ललई हैं, रहने वाले जनपद सीतापुर के हैं। शिवराज उर्फ शिवा, ये भी जनपद सीतापुर के रहने वाले हैं। और रामदेव उर्फ महादेव, ये रहने वाले जिला जौनपुर के हैं। इनसे जब पूछताछ करी गई तो इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति थे जिनकी आइडेंटिफिकेशन पुलिस द्वारा राम सवेरा और राकेश के नाम से किया गया था, जो रहने वाले कैसरगंज जनपद बहराइच के हैं, ये रात्रि में लगभग 12 बजे के करीब नशे की हालत में ग्वारी के पास जो इन लोगों का घर था मोहित का, वहाँ पे घुस गए थे और कुछ चोरी का प्रयास कर रहे थे, जहाँ घर की महिलाओं ने इन्हें देख लिया था और घर के पुरुषों को जगा दिया था। इस क्रम में इन लोगों ने उन्हें पकड़ के
उनको एक जगह एक स्थान पर ले गए और वहाँ पे इनके साथ मारपीट करी थी और द्वेष में आकर अपने आक्रोश में और गुस्सा दिखाते हुए इनके चेहरे पे मोटर ऑयल जो पास में पड़ा हुआ था वो लगा दिया था और 420 1 करोड़ रुपए मूल्य की बेशकीमती अष्टधातु की मूर्ति को मिर्जापुर पुलिस ने बरामद करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय ने पत्रकार वार्ता कर मामले का खुलासा किया है। चुनार पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग बेशकीमती अष्टधातु की मूर्ति बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर चुनार की पुलिस ग्राम बरगवा खरहटिया के पास एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों को रोककर जांच किया, जिसमें दक्षिण भारत से चुराई गई 15 किलो की वेणुगोपाल की मूर्ति बरामद हुई। पकड़े गए तीनों शातिर चोर चुनार थाना क्षेत्र के गांव बलुआ बजाहुर और डल्हाडौल के रहने वाले हैं। मूर्ति के साथ एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इनका सरगना फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ये प्रकरण जो है कल थाना चुनार के द्वारा ये कार्रवाई की गई। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सुमेन वर्मा सर के डायरेक्शन में बेहतर और सदृढ़ पुलिसिंग के लिए निर्देशित किया गया था। उसी के अनुक्रम में एसपी ऑपरेशन सब, सीओ चुनार और इंस्पेक्टर चुनार के द्वारा ये उनके निर्देशों में बड़ी अच्छी कार्रवाई की गई। कल 3 इन्होंने चोरों को पकड़ा। इसमें भगवान वेणुगोपाल श्री कृष्ण जी की ये मूर्ति इन तीनों चोरों से मुखबिर की सूचना पे बरामद की गई और ये उसके बाद एक हमारे द्वारा एक्सपर्ट ओपिनियन इस पर लिया गया। तो ये दक्षिण भारत से जो कलाकृति है उसकी संभावित शैली जो है दक्षिण भारत की मूर्तियों से मिलती है और ये इसकी जो जनरल एक कीमत है लगभग 1 करोड़ के आसपास है। तो इस मूर्ति को इन तीनों चोरों को पुलिस के द्वारा बरामद किया गया मोटरसाइकिल के साथ और इनका एक और गैंग लीडर है जो अभी पुलिस के गिरफ्त में नहीं है। अधिवक्ता को मिली जान से मारने की धमकी तो अधिवक्ता पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय। बता दें, अधिवक्ता विनय कुमार पांडे का आरोप है कि बीते वर्ष 2024 में फरवरी माह में उनके गांव निवासी जोगेश तिवारी व उनके पुत्र द्वारा अधिवक्ता व उनके ऊपर परिवार के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, जिसका मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, जिसको लेकर विपक्षी नाराज हैं और आए दिन अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिससे भयभीत होकर न्याय की गुहार लगाने अधिवक्ता विनय कुमार पांडे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। सहारनपुर के बेहट क्षेत्र के गांव बाबेल बुजुर्ग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बेहट पुलिस को एक युवक का आम के पेड़ में फांसी पर लटका होने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर कोतवाली बेहट पुलिस सीओ बेहट के साथ फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और युवक के शव को पेड़ से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से तथ्य इकट्ठा किया और जांच में जुट गई। वहीं मृतक युवक की पहचान सहारनपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र के पेपर मिल रोड पर रहने वाले संदीप के रूप में हुई, जो आज सुबह 9 बजे घर से निकला था। परिजनों को सूचना दे दी गई है। वहीं परिवार में घटना को लेकर कोहराम मचा हुआ है। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। आज 21 अप्रैल 2025 को थाना बेहट को सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम बाबेल बुजुर्ग में एक आम के बाग में एक पेड़ से एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर थाना बेहट पुलिस की टीम, फॉरेंसिक यूनिट की टीम एवं क्षेत्राधिकारी बेहट मौके पर पहुंचते हैं तथा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। मृतक की शिनाख्त की गई है और ये थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत पेपर मिल रोड के निवासी हैं। उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर और परिजनों की तहरीर पर आगे की विधिक कार्रवाई अमल में। नीति आयोग के केंद्रीय अधिकारी का दौरा। बता दें, नीति आयोग के केंद्रीय अधिकारी धीरज साहू श्रावस्ती पहुंचे, जहां सरकारी योजनाओं की समीक्षा को लेकर बैठक की गई। कलेक्ट्रेट पे गार्ड ऑफ ऑनर और बुके देकर उनका स्वागत हुआ। इस दौरान डीएम अजय कुमार द्विवेदी और सीडीओ अवनीश कुमार मौजूद रहे। वहीं कृषि विभाग के साथ एफपीओ के साथ किसानों की आय बढ़ाने की चर्चा हुई। उन्होंने इस दौरान कहा, श्रावस्ती जैसे आकांक्षी जनपद में तेजी से विकास हो रहा है। जमुनहा ब्लॉक को देश में प्रथम स्थान मिला। नीति आयोग की योजना जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया। लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। श्रावस्ती में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रहा है, नीति आयोग द्वारा संचालित है। और इसके अलावा इसका एक ब्लॉक जमुनहा ब्लॉक जो है वो एस्पिरेशनल ब्लॉक के रूप में चयनित है। तो उसमें जो
सरकार की परिकल्पना है कि किस तरह से आकांक्षी जिलों और ब्लॉक में काम होना चाहिए, इसकी मैंने आज समीक्षा बैठक करी और यहाँ पर अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया कि उस काम में अग्रेतर और क्या सुधार किया जा सकता है। तो ये समीक्षा बैठक में मूल उद्देश्य। यूपी बुलेटिन में बस इतना है, फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।